कल सवारे सवारे झंडा वंदन है, तो सवेरे लड्डू बनाने का समय मिलेगा ही नहीं, इसलिए अभी बनाना पड़ेगा। अरे मुझे नींद में कहने की और लड्डू खाने की बीमारी है, और मुझे जागते हुए थप्पड़ लगाने की बीमारी है। चल खा ले, और नहीं मिलेगा। लेट मी हेल्प यू। ले, पता है जब मैं छोटी थी ना, तो 1 अगस्त से ही मैं कैलेंडर पे ऐसे चौकड़ी मारना शुरू कर देती थी, 15 अगस्त के इंतजार में। आप इतने बड़े देशभक्त थे? अरे देशभक्ति तो बाद में समझ में आई, तभी तो मैं बस लड्डू भक्त थी। ओ, हमारे स्कूल में 26 जनवरी और 15 अगस्त को हर बच्चे को 2-2 लड्डू मिलते थे, और जो लोग डांस करते थे ना, उनको 4 लड्डू। अच्छा, तो डांस लड्डू के चक्कर में सीखा गया है। लड्डुओं के लालच में ही सही, हर बच्चा 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाने तो जाता था। बचपन बात को पकड़ता है और जवानी बात को समझती है। बात समझने के लिए बात को पकड़ना जरूरी है पहले, है कि नहीं? इससे चाहे बात समझ में आए ना आए, अच्छी बात कान में जानी चाहिए। लोग बच्चों को मंदिर ले जाने से, 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त के कार्यक्रम में ले जाने से एकदम हिचकिचाते हैं, सोचते हैं कि बच्चा बोर हो जाएगा, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन बच्चा देखेगा, सुनेगा, तभी तो समझेगा, कभी ना कभी तो समझेगा ना। लोग भी अजीब हैं, अच्छे संस्कार बोना चाहते हैं, लेकिन गीली मिट्टी यानी बच्चों को संस्कारों से दूर रखना चाहते हैं। तो कैसे उनमें देशभक्ति? ये तो लड्डू बना रहा है कि बर्फी बना रहा है? रख दे, मैं बनाती हूँ। आपको लगता है मैं लड्डू नहीं बना सकता? जरा भी नहीं। Oh really? ओ रियली? Okay, wait and watch. हाँ, वॉच। अरे वाह, देखा, आपके लड्डू से भी ज्यादा अच्छा लड्डू बना है मम्मी। और आलसी लोग काम करने के आसान तरीके निकाल ही लेते हैं। हाँ, ये सही बोला तू। इतना बड़ा लड्डू कचौड़ी जैसे। पापा आपको मसालेदार नहीं बुलाते थे ना? बिल्कुल सही बुलाते थे। मुझे भी आपको अपने दोस्तों से मिलवाने में शर्म आती है। क्या हुआ मम्मी? तो था भाई ने आज भाभी के पास रुक के बहुत अच्छा किया। She needed him. कल भी छुट्टी है, कल भी रुक जाए तो अच्छा होगा। तो इस घर में वापस आए ना आए, बस सबके दिल में वापस आ जाए। वी कल मैं क्या पहनूं? वी बताओ ना, सो गए क्या? नहीं, शायरी कर रहा था। अरे जब एक इंसान लेटा हुआ है, मुंह नहीं खोल रहा है, आंखें बंद है, तो सो ही रहा है ना। सॉरी ना वी, मुझे नहीं पता था। तुमने गुड नाइट नहीं कहा तो आई थॉट कि तुम जग रहे हो। काव्या, मैं बहुत थक गया हूँ, कैन आई प्लीज स्लीप? ठीक है, नींद प्यारी है, वी भी नहीं। वी मुझे नहीं पता तुम लोग इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट करते हो, इसीलिए मैं पूछ रही थी ताकि मैं प्रेपरेशंस कर सकूं उस हिसाब से। मगर नहीं, तुम्हें तो सोना है ना। गुड नाइट, सो जाओ। अगर कल कुछ गड़बड़ हुई तो बा मुझे ही सुनाएगी, तुम्हें क्या। अच्छा बाबा, सॉरी। चलो पहले कल की तैयारी करते हैं। सच? थैंक यू। पीठ। Oh God, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. You know what, काव्या, I hate to say this, but तुम अब पहले जैसी हल्की नहीं रही। What rubbish! मैं अभी भी बहुत हल्की हूँ, ओके? शायद इसीलिए सब लोग मुझे इतने हल्के में लेते हैं और कोई मुझे जॉब नहीं दे रहा है। काव्या,
I know how it feels. पर जिंदगी में एक बार हर इंसान को ऐसे फेज से गुजरना पड़ता है. Being jobless is not a joke. पैसे जरूरी हैं भी, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी है सेंस ऑफ बीइंग यूजफुल. अब समझ में आ रहा है कि सुबह उठने की वजह होना लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट होता है. हफ्ते में एक संडे हो तो कितना मजा आता है, लेकिन जब पूरी लाइफ ही संडे बन जाए तब अच्छा नहीं लगता है भी. काव्या, तुम घर के काम कर सकती हो. वी, तुम भी तो जॉबलेस थे, तुम भी घर के काम कर सकते थे. तुमने किया क्या? भी जरूरी नहीं है कि हर लड़की हाउसवाइफ बने. हमें से कुछ आर नॉट कट आउट फॉर इट. I know. And it's okay. मैंने अनुपमा को घर के काम करते हुए देखा है भी. हाउसवाइफ बनना बहुत मुश्किल है, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है भी. पर मेरे लिए नहीं है. कुछ औरतें अपनी पहचान घर में, रसोई में ढूंढ लेती हैं, और कुछ औरतों को अपनी पहचान ढूंढने के लिए बाहर दुनिया में जाना पड़ता है, जैसे कि मैं. I understand. घर के काम आते नहीं है और ऑफिस का काम करने का मौका नहीं मिल रहा है. मिल जाएगा काव्या, बहुत जल्दी मिल जाएगा. थैंक्स वी. अरे वाह, गुड गर्ल. सुनो, पहले वो स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और बाद में पहलू का जन्मदिन. तब तक उसे बताना नहीं कि आज उसका हैप्पी बर्थडे है. तुम लोगों को पता है कि अंग्रेज लोग हमारा देश छोड़ के क्यों चले गए थे? क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया था कि दीदी पैदा होने वाली है. मेरे पैसे कहाँ गए? मेरे पैसे देखते हैं. कौन से पैसे? वाह, मैं वो 100 रुपए लाई थी वॉचमैन भाई को देने के लिए. वो पता नहीं कहाँ गिर. मम्मी रिलैक्स, 100 रुपए तो है, इतना क्यों परेशान हो रही हो? बेटा जो कमाता है ना, उसके लिए 100 रुपए तो क्या, 1 रुपया भी बहुत कीमती होता है. वो एक रुपए के लिए परेशान होता है, और होना भी चाहिए. ऑफिस में, खेत में, दुकान में, सड़क पे घंटों खड़े होके पसीना बहा के एक पैसा कमाया जाता है, और हर रुपया ने लक्ष्मी माता का आशीर्वाद होता है. अगर आशीर्वाद खो जाए तो मन तो खराब ही होता है ना. देखने कहाँ पर है, जरा देखो ना, यहीं कहीं गिरा होगा. मिल गया. हाँ, मिल गया. अरे पकड़. इतने ध्यान से क्या देख रही हो? मम्मी ये देख रही है कि उनकी तसल्ली के लिए मैंने उन्हें कोई दूसरा नोट तो नहीं दे दिया. मेरा वाला ही है. आपको कैसे पता? अरे अनुपमा की शुरू से आदत है, जब उसे कोई नोट देखना होता ना तो पहले सीरियल नंबर चेक करती है. हेलो एवरीवन. आज स्वतंत्रता दिवस है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है जो पोरी बन के आ गई है. हरी, लेकिन दीदी ये तो कोई और कलर है. अरे नहीं, पोरी पोरी. परी, या आई एग्री. वैसे मुझे लगा नहीं था राखी बहन की आप आएंगी. ऐसे कैसे नहीं आती? इंडिपेंडेंस डे ही एक ऐसा फेस्टिवल है जो मैं मन से मनाती हूँ. इस देश में इंसान तो क्या, नागिन तक देशभक्त है. वाह वाह. वाह. ये ओके ना बेटा? यस मॉम. तुमने और तोशु ने कुछ सोचा? हम कल बात करेंगे ना इस बारे में. अरे बाकी अपनी डीपी में तिरंगा लगाया कि नहीं? हाँ, रुको 1 मिनट. डन. ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, पर अपने फोन में सिर्फ एक दिन के लिए तिरंगे का फोटो लगाना वो काफी नहीं है. और कर भी क्या सकते हैं मम्मी, हम आर्मी में तो है नहीं कि हर रोज हमें पेट्रियोटिज्म दिखाने का मौका मिले. बॉर्डर पे जाके लड़ने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता, पर देश के काम आने का सौभाग्य हर किसी को हर रोज मिल सकता है. देश कोई जमीन पे खींची हुई लकीर नहीं होता, देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं होता, देश कोई ईंट पत्थर की इमारत नहीं होती. देश है मैं और तू, हम सब. लोग हमेशा कुड़कुड़ करते हैं, शिकायत करते हैं कि इस देश का सिस्टम ही खराब है, गड़बड़ है, पर देश का सिस्टम तो हम हैं.
हम ही तो हैं जो जगह जगह पे पान खा के हर दीवार पे थूकते, हर जगह कचरा फेंकते हैं, गंदगी मचाते हैं। हम ही रिश्वत देते हैं और हम ही घूस लेते हैं। हम ही तो हैं जो लाइन तोड़कर धक्का बुक्की करके आगे बढ़ जाते हैं। हम ही तो हैं जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बांट देते हैं। देश बदलना है, देश को बदलना है, ये तो सब कहते हैं, पर ये किसी की समझ में क्यों नहीं आता कि बदलाव खुद से शुरू होती है। खुद को बदलो तो देश बदल जाएगा। आई एग्री मम्मी, बट ये सब बातें सिर्फ कहने में अच्छी लगती हैं, करना उतना ही मुश्किल है। वैसे हमारे देश में इतनी सारी कमियां हैं। Our country is far far away from being perfect. कमियां तो हर जगह है बेटा, और रहेंगी। देश इंसानों से बनता है, और इंसान की जिंदगी में तो कितनी सारी मुश्किलें होती है, तो देश में भी तो थोड़ी बहुत मुश्किल तो रहेगी ना। पर थोड़ी बहुत कमियां तो हर माँ में होती है, फिर भी बच्चा अपनी माँ को प्यार करना नहीं छोड़ता है। तो हमें भी हमारे देश पर प्यार है और गर्व है। हर देश में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो काम करते हैं और दूसरे वो जो शिकायत करते हैं। और जिस दिन काम करने वालों की संख्या शिकायत करने वालों से ज्यादा हो गई, उस दिन देश की तकदीर बदल जाती है। और हमें इस देश में शिकायत करने वाले नहीं, देश के लिए काम करने वाले लोग चाहिए। चलो इसी बात पे स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू किया जाए। केक। ए दीदी, आज किसका जन्मदिन है? मेरा। हैप्पी बर्थडे मामा जी। आप कितने लकी है मामा बड़ी, पूरा देश आपका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। काश मेरा बर्थडे भी ऐसी स्पेशल डेट पर आता। फिर वो डेट स्पेशल नहीं रहती ना, और फिर हैप्पी की जगह सैड लगाना पड़ता। तेरे जीजा जी का मैसेज आया है, सुन। जन्मदिन मुबारक हो मेरे यादों की बारात। तो हमारे घर की नहीं, जिंदगी की भी रौनक है। हमेशा बस ऐसे हंसता रहे और हंसाता रहे, खुश रहे, आबाद रहे, जामनगर नहीं अहमदाबाद रहे। देखा, जीजा जी को भी मेरा हैप्पी बर्थडे रिमेम्बर है। मामा जी आपको याद है, आपको एक बार बापूजी ने मेरे बर्थडे का केक लेने भेजा था। हाँ, और ये खुद का इनाम केक पर लिखवा कर आ गया था। और उसके बाद से जब किसी का बर्थडे होता है आपको लगता है कि आपका ही बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मामा जी। थैंक यू वेरी मच मेरे बॉडी बिल्डर भांजे। पता है, जब मैं नई नई शादी करके आई थी तब मामा जी भूल गए थे कि मैं घर की बहू हूँ। मैं किचन में काम कर रही थी और मामा जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, चोर चोर। उन्हें लगा कि मैं घर के बर्तन चुराने आई हूँ। बोलो सॉरी। अरे नहीं मामा जी, थैंक यू हम सबको इतनी प्यारी प्यारी यादें देने के लिए, जो इतने सालों बाद भी हमारे चेहरे पर मुस्कान लेकर आती है। अब केक काटे? यस यस। और तुझे 15 अगस्त को छुट्टी ना मना के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बा। पहले जब भी कहा करता था कि उसे इंडिपेंडेंस डे अपनी फैमिली के साथ मनाना है, तब मुझे बहुत गुस्सा आता था। लगता था कि होली या दिवाली थोड़ी है कि हर वक्त फैमिली फैमिली करता रहता है। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये फीलिंग भी कितनी स्पेशल होती है, फीलिंग ऑफ बीइंग एन इंडियन। और इसके लिए कोई वर्ल्ड कप या ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने की जरूरत नहीं है, ये फीलिंग हमेशा हमारे दिल में रहनी चाहिए। राइट पापा, देश ना मम्मी की तरह होता है। हम कंप्लेन कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, पर प्यार करना कभी नहीं छोड़ सकते। हैशटैग I love my India। समर सुन, वो अकाउंट में जरा चेक करें कि लोन के पैसे आए कि नहीं। मम्मी पैसे आएंगे तो मैसेज आ जाएगा, और मुझे लगता है आज बैंक हॉलीडे है तो पैसे नहीं आएंगे आज। नहीं, उन्होंने कहा था कि आज पैसे आएंगे पक्का। तो फिर शाम तक वेट करते हैं, हमारे पास पूरा दिन बाकी है मम्मी। हाँ, पैसे अकाउंट में आ जाएंगे तो ये चिंता भी दूर हो जाएगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।